हेलो दोस्तों। तो आपने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मैंने क्या किया, एक एबीसी कंपनी के शेयर खरीदे थे और वो शेयर 2 साल या 3 साल में बढ़कर डबल हो गए, तो मुझे अपने जो है अमाउंट पर उसमें 100% का प्रॉफिट हो गया। तो ये सब कैसे होता है? तो आप भी कभी कभी ऐसे सोचते होंगे कि बिना कुछ किए हुए कोई भी इंसान ऐसे कैसे शेयर से पैसा कैसे कमा सकता है। तो इस चीज को समझते हैं कि शेयर्स को बाई और सेल करके हम लोग पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो देखिए, इन चीजों को डायरेक्टली समझाना बहुत थोड़ा टफ होता है, तो इनको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। तो फिर से एक एग्जांपल पर चलते हैं जिसमें हम लोग कहते हैं कि मान लीजिए आप एक फार्मर हैं और आप क्या कर रहे हैं, सेब की खेती कर रहे हैं। तो सेब को मैं SEB सेब लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप सेब की खेती कर रहे हैं। तो क्या होता है, जब सेब की पैदावार होती है तो आप अकेले किसान नहीं होते हैं जो सेब की खेती कर रहे होते हैं। आपके जैसे क्या होंगे, हजारों किसान होंगे एक साथ, जो क्या कर रहे होंगे, सेब की खेती कर रहे होंगे, ठीक है। तो हजारों फार्मर एक साथ सेब की खेती कर रहे हैं। तो अब जब सेब की पैदावार होगी तो इतने सारे सेब जो अचानक से पैदा हो गए हैं, तो इतने सेब की डिमांड है नहीं। तो ये क्या करते हैं, इतने सेब को लेके जाते हैं मंडी में। और मंडी में क्या होता है, एक बनिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेब का खरीदार। वो क्या करता है, इन सबसे ये सारे सेब खरीद लेता है। तो अब यहीं से सारी गेम शुरू होती है। तो क्या होता है, जो फार्मर होता है उसके पास बहुत ढेर सारे सेब होते हैं। तो वो क्या करता है, सस्ते दामों पर अपना सेब बेचता है। मान लीजिए कि उसने एक पेटी सेब हम लोग मानते हैं कि 300 रुपए में बेचा, किसको, एक बनिए को बेचा। अब क्या करता है कि ये फार्मर जो एक पेटी सेब बेच रहा है, इसके पास ऐसे हजारों पेटियां हो सकती है। मान लीजिए 1000 पेटी सेब था और उसने एक पेटी बेचा 300 रुपए में। तो ये करीब करीब कितना हो गया, आप अनुमान लगाएंगे तो ये हो जाएगा करीब करीब 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए हो गया ना, तो मैं इसको 3L लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये बनिए ने जो क्या करा, इस किसान से 3 लाख रुपए के सेब खरीदे। तो ये क्या करता है, इनको तुरंत मार्केट में बेचता नहीं है, क्योंकि मार्केट में इतनी ज्यादा डिमांड तो है नहीं, ठीक है। तो किसी भी चीज का क्या होता है, मूल्य निर्धारित होता है उसकी मार्केट में कितनी डिमांड है इस चीज पर। अगर क्या होता है, कोई भी फसल कम है तो उसको खरीदने वाले लोग क्या है, अगर ज्यादा है तो उसकी डिमांड क्या है, मतलब उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो उसका प्राइस भी क्या होता है, बढ़ता है। अगर किसी चीज की डिमांड क्या है, मार्केट में कम है, तो उसका प्राइस क्या होता है, गिर जाता है, मतलब गिरता है। अगर खरीदने वाले लोग ही नहीं है तो क्या होता है, लास्ट में कोई भी बनिया उसको खरीदेगा नहीं, क्योंकि बनिए को भी अपना प्रॉफिट कमाना है। और कोई दुकानदार नहीं खरीदेगा, क्योंकि जब कोई खरीदने को तैयार नहीं है तो कोई भी दुकानदार किसी चीज को सड़ाने के लिए तो खरीदेगा नहीं। तो किसी भी चीज का प्राइस निर्धारित हो रहा है कि उसकी मार्केट में कितनी डिमांड है। तो अब क्या है, बनिए ने 3 लाख रुपए के सेब खरीद लिए एक फार्मर से। अब इतने सेबों की अचानक से जरूरत तो है नहीं। तो अब ये बनिया क्या करता है, ये दिमाग लगाता है और एक कोल्ड स्टोर बनाता है और सारे सेब को यहां रख देता है, इस कोल्ड स्टोर में। तो अब होगा क्या, थोड़े समय तक क्या होगा, मार्केट में जब तक क्या होगा, नए सेब की फसल आते रहेगी, तो क्या होगा, मार्केट में एक प्राइस रहेगा सेब का। तो हम लोग मान लेते हैं सेब का प्राइस अभी चल रहा है 50 RS, ओके। अब क्या है, धीरे धीरे इस सेब का प्राइस बढ़ना शुरू होता है। जैसे जैसे सेब की पैदावार बंद हो जाती है, मार्केट में सेब आना बंद हो जाएगा, तो ये 50 से 80 होगा, 80 से 100 होगा और 100 से 150 होगा। अब सेब ऐसी चीज है जो हमेशा बिकती है, ऐसा नहीं है कि लोग सेब खाना बंद कर देंगे। तो बनिए को भी पता है कि वो एक ऐसी चीज खरीद रहा है जो हमेशा डिमांड में रहती है। लोग कुछ खाए ना खाए, फल जरूर खाते हैं, सेब जरूर खाएंगे क्योंकि इसको हेल्दी माना जाता है। कोई बीमार हो रहा है तो सेब खाएगा, किसी के घर जा रहा है तो सेब लेके जाएगा। तो इस तरीके से सेब की डिमांड बनी हुई है। तो आप फिर से इसी जगह पर जाते हैं। तो देखिए, बनिए ने 300 रुपए की पेटी खरीदी है, सेब चल रहा है 50 RS पर केजी। अब ये दो चीजें हो गई। तो अब अगर उसने 300 रुपए की पेटी खरीदी और मान लेते हैं कि 300 रुपए की पेटी में 10 केजी सेब थे, तो उसको एक केजी सेब पड़ा 30 रुपीज पर केजी का, ठीक है। अभी मार्केट में चल रही है 50 रुपीज पर केजी के हिसाब से मार्केट में बिक रहा है सेब। अब धीरे धीरे मैं आपको बोल रहा हूँ बढ़ेगा, ये 80 होगा, फिर 100 होगा, फिर हो गया 150 हो गया। अब देखिए, जिस बनिए ने मार्केट में सेब खरीदा 30 रुपए में, उसने उसको बेच दिया 150 में। तो उसका क्या हुआ, 120 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है।
अब 120 रुपए के प्रॉफिट में मान लीजिए कि उसको कोल्ड स्टोरेज में रखने में और बाकी सारे उसको मेंटेनेंस करने में और सेब को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करवाने में 20 से 30 रुपए और भी खर्च हो गए, तो उसका जो नेट प्रॉफिट निकल कर आया 90 रुपए। मतलब 90 रुपए पर केजी उसने प्रॉफिट कमाया। तो क्या हुआ, बनिए ने क्या करा, जब मार्केट में सेब बहुत ज्यादा अमाउंट में मौजूद था तो उसने क्या करा, सेब बाई किया। जब वो क्या था, बम्पर अवेलेबल था, तो उसने क्या करा, बाई किया। और जब क्या था, मार्केट में उस चीज की कमी हो गई, मतलब स्कार्सिटी हो गई, तो उसने उसको सेल कर दिया। तो जब कोई भी चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है तो उसके प्राइस क्या रहते हैं, लो रहते हैं। और जब वही चीज क्या होती है, कम हो जाती है मार्केट में, तो उसके प्राइस क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं। यही सप्लाई और डिमांड है। जिस चीज की सप्लाई ज्यादा होगी उसका प्राइस कम होगा, जिस चीज की भी सप्लाई कम होगी उसका प्राइस बढ़ जाता है। अब सेम इसी चीज को लेके चलते हैं स्टॉक मार्केट में। तो अब यहाँ पर बनिए ने तो सेब से प्रॉफिट कमाया, लेकिन आप बनिए है नहीं, आपको स्टॉक्स खरीदने, तो आप स्टॉक्स या शेयर खरीद के कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो एक अच्छी कंपनी देखते हैं। मान लीजिए आपने क्या करा, हर कोई ये 10 रुपए वाली मैगी जरूर खाता है, तो आपने क्या करा, आपको पता है कि मैगी की डिमांड हमेशा बने रहने वाली है। ऐसा तो कभी नहीं होने वाला कि मैगी बंद हो जाने वाली है या मैगी को लोग खाना छोड़ देंगे। अगर आज 10 पीपल मैगी खा रहे हैं 100 में से, तो अगले साल हो सकता है कि 15 लोग मैगी खाना शुरू कर दें 100 में से, और अगले साल हो सकता है कि 20 लोग खाना शुरू कर दें। तो मतलब मैगी की डिमांड तो बढ़नी ही है। अब किसी कारण से ऐसा होता है कि मैगी का जो शेयर प्राइस है, शेयर प्राइस क्या होता है, किसी भी कंपनी का सबसे छोटा भाग जिस प्राइस से डिनोट होता है या जिस प्राइस पे वो मौजूद होता है उसको हम शेयर प्राइस कहते हैं। अगर आपको ये जानना है तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं कि शेयर क्या होता है। तो मैगी का शेयर है और हमने क्या कहा, हर साल उसकी डिमांड बढ़नी है। अब मान लेते हैं कि मैगी के शेयर की वैल्यू है, अभी प्राइस है 100 रुपीज, और किसी कारण से जैसे क्या है, मार्केट में अगर क्या है, बम्पर अवेलेबल हो गया सेब, तो जो 100 रुपए में मिल रहा था वही सेब क्या हो जाता है, 50 रुपए में आ जाता है। तो ऐसे ही मान लेते हैं कि मार्केट में मैगी से रिलेटेड कुछ ऐसी न्यूज आई कि क्या हुआ, मैगी के शेयर्स तो अवेलेबल है खरीदने के लिए, लेकिन क्या है, अवेलेबल है, मतलब मार्केट में मौजूद है, लेकिन कोई खरीदार नहीं है, मतलब बाई करने वाले लोग नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, मैगी का शेयर का प्राइस जो 100 रुपए है वो गिरना शुरू हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि मैगी का शेयर का प्राइस गिरते गिरते 100 रुपए से 60 रुपीज पर आ गया। तो क्या इससे ये साबित हुआ कि मैगी खराब है या मैगी बिकना बंद हो जाएगी? नहीं ना। आज अगर 10 लोग खा रहे हैं तो कल को क्या होगा, 20 लोग खाएंगे। तो ये मैगी के शेयर का प्राइस गिरा क्यों? हो सकता है कोई न्यूज आ रही हो कंपनी से रिलेटेड कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो कुछ टेम्पररी रीजंस जिनकी वजह से क्या होता है, शेयर का प्राइस गिरने लगता है, लोगों का कंपनी से थोड़े समय के लिए भरोसा उठ जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, कंपनी के शेयर बेचना शुरू कर दे डर की वजह से। तो अब क्या हुआ, इस कंपनी का प्राइस 60 रुपए आया। तो इसी टाइम पर जैसे बनिया समझदार होता है वो क्या करता है, सेब खरीदता है सस्ते रेट पर। तो स्टॉक मार्केट के बनिए जो लोग क्या करते हैं, इस कंपनी को समझते हैं कि मैगी एक ऐसी चीज है जिसको आज 10 लोग खा रहे हैं, कल को 15 खाएंगे, अगले साल 20 लोग खाएंगे, मतलब मैगी की डिमांड कंटिन्यू बढ़ने वाली है। तो उनको क्या पता है, अगर किसी भी चीज की डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा। तो अगर कंपनी का प्राइस 60 रुपए हुआ है तो वो लोग इसको क्या करेंगे, डर में ना देख के इसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। जैसे बनिया क्या कर रहा है, जब मार्केट में सेब का प्राइस सस्ता है उनको खरीद लेता है। तो स्टॉक मार्केट के बनिए वो क्या करते हैं, 60 रुपए में इसके प्राइस मैगी के शेयर को खरीद लेंगे। और जैसे जैसे मैगी में क्या होगा, शेयर में इंप्रूवमेंट आएगी, ये शेयर 100 जाएगा, फिर यहाँ से 150 जाएगा, और यहाँ से 200 जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे सेब की हमेशा मार्केट में डिमांड है, तो वैसे ही मैगी की भी हमेशा मार्केट में डिमांड रहने वाली है। अब क्या हो सकता है, कुछ भी टेम्पररी रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से क्या हो रहा है, मैगी सेब का प्राइस गिर रहा है या मैगी का प्राइस गिर रहा है। तो वो टेम्पररी रीजन जैसे ही हटेंगे, क्या होगा, प्राइस फिर से बढ़ने लगेगा। ठीक है, प्राइस बढ़ा तो क्या होगा, स्टॉक प्राइस बढ़ा।
तो अब क्या करेंगे ये बनिए जिन्होंने 60 रुपीज में इसको खरीदा था वो लोग क्या करेंगे 100 रुपीज में 150 में 200 रुपीज में बढ़े हुए प्राइस पर उस चीज को बेच देंगे जो चीज उन्होंने खरीदी थी। तो मान लीजिए अगर आपने 30 रुपीज में सेब का एक पर केजी खरीदा था तो सेब की जब डिमांड पीक टाइम पे सीजन पर पहुंचती है तो वो 150 रुपीज पर बिक रहा है। तो आपको 120 बचे। अब इसमें से अगर इस सेब को मेंटेन करके रखने में खराब ना हो बाकी चीजें ना हो अगर आपके 30 रुपीज चले भी जाते हैं तो फिर भी आपके 90 रुपीज बचे। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है जब आपका 100 रुपए का मैगी का शेयर 60 रुपीज में अवेलेबल हो जा रहा है तो आप क्या करते हैं उसको बाई करके रख लेते हैं। और यहाँ पर तो ऐसा भी नहीं है कि आपने कोई कोल्ड स्टोरेज बनाना है या क्या करना है आपने उसको मेंटेन करके रखना है ताकि वो खराब ना हो या उसके साथ लेबर लगानी है जो केयर करे और उनको ट्रक्स में लोड करे फिर व्हीकल चार्ज बाकी सारे चार्ज ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो शेयर्स तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं बाई और सेल कर सकते हैं अपने फोन के थ्रू। तो ये जो 60 रुपीज का शेयर आपने खरीदा है इसमें आपको कुछ नहीं करना है आपने इसको केवल होल्ड करके रखना है। तो क्या होता है लोग होल्ड करने से डरते हैं मतलब किसी भी शेयर को खरीदते हैं तो उनको लगता है कि ये तुरंत सीधे 100 पहुंच जाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर अच्छी चीज बढ़ने में समय लेती है तो हो सकता है कि ये 60 से 100 रुपए होने में 1 साल का समय ले 2 साल का समय ले और फिर जाके ये 60 से 100 हो। तो अगर 60 रुपए का शेयर 100 रुपए पहुंचता है तो आपको 40 रुपए का शुद्ध मुनाफा होता है। तो इसी तरीके से जब किसी शेयर का प्राइस सस्ते में मौजूद हो तो उसको खरीद लें और जब वो क्या हो महंगा हो जाए मतलब आपकी खरीद से ऊपर चला जाए तो आप उसको बेच दें। तो इस तरीके से क्या होगा बिना कुछ मेहनत किए हुए आप क्या कर सकते हैं घर बैठे बैठे शेयर मार्केट में शेयर खरीद और बेच के प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि शेयर खरीद और बेच के हम लोग क्या कर सकते हैं बाइंग और सेलिंग करके कैसा पैसा बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नेक्स्ट और नई बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे आपके साथ ताकि जो भी बिगनर्स हैं जो स्टॉक मार्केट को बेसिक से समझना चाहते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट एक एक करके समझ पाए। और अगर आपको पर्सनली कुछ चीज समझनी है जो आपको समझ ना आ रही हो तो आप मुझे कमेंट में उस चीज को लिख के भेज सकते हैं मैं उसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक्स सीखते रहिए।